रात में सांप का डर है, विषैले जानवरों का डर है, माझी लोगों का टोला है जहाँ की महिलाओं का मतलब हम लोग को देख के वो लोग रोने लगी। तो रात में हम लोग उन्होंने बताया कि रात में हम लोग ऐसे ही खाना खा रहे हैं, मतलब अंदाज से ही खाना खा रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि लोगों के घर में भी पानी पूर्णतः घुस चुका है, कहीं ठेवना भर पानी है, कहीं कमर भर पानी है। सीओ साहब से बात करते हैं तो सीओ साहब कहते हैं 5-6 रोज कम से कम बाढ़ रहेगा तब जाके बाढ़ राहत दिया जाएगा। भले लोग मर जाए कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है प्रशासन को। चूंकि उन लोगों को खाने पीने की जो परेशानी हम लोगों ने देखा है वो ऐसा स्थिति भगवान किसी को नहीं करे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग नाव पे हैं और ये जो नदी है ये गंडक नदी है। और अभी जो हम लोग जो है सुजरपुर पंचायत के जो 2 वार्ड हैं 9 और 10 उसमें गए थे और इस क्षेत्र के जो भी नेता है और ये जो है समाज सेवी है और इस पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी भी है, इन लोगों के साथ में हम लोग उस वार्ड को जाकर घूमे और वहाँ पे देखे। बहुत सारे चीज़ें हैं जो इनसे हम लोग जानते हैं कि इन्होंने जो उस क्षेत्र का निरीक्षण किया, उस क्षेत्र में घूमे तो इनको क्या क्या लगा और उस क्षेत्र में क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी बाढ़ का समय है, उस गांव में जो है पूरा पानी घुस चुका है, वहाँ पे लोगों को रहना मुश्किल हो गया। वहाँ पे लोग अच्छा तरह से खाना भी नहीं बना पा रहे हैं, मचान पे रख कर चूल्हा वहाँ पे खाना बना रहे हैं। किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है तो अच्छा डॉक्टर वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे अच्छा इलाज किसी का नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही रह पा रहे हैं, 1-2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, भूखे रह पा रहे हैं, भूखे सो रहे हैं। विशेष जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रुपेश कुशवाहा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो आप धीरा इलाका का निरीक्षण किए, क्या क्या देखे? अभी हम लोग 9 नंबर और 10 नंबर वार्ड जो है सूर्यपुर पंचायत का लगभग जहाँ भी सुगमता हुई हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ के लोगों से मिले। लोगों की स्थिति जो दैनिक जीवन यापन करने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही ख़राब है। लोग ठीक से खाना नहीं बना पा रहे हैं, लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। रात में सांप का डर है, विषैले जानवरों का डर है। दूसरी बात है कि यहाँ आवागमन का साधन जो अभी अंचल कार्यालय बैरिया के द्वारा नहीं के बराबर है। हम लोग तो एक समाज सेवक हैं तो इसी के माध्यम से हम लोग अपने नाव को लेकर के गए हुए थे और कल भी परसों भी हम लोग का नाव निरंतर चल रहा है। तो ये बात ऐसे जो है चुनाव का समय जब आता है, विधायकी का चुनाव हो या सांसदीय का चुनाव हो, तो लोग यहाँ से वोट ले लेते हैं, मगर जब इस टाइम जो है जब लोग वहाँ के परेशान होते हैं तो कोई उन लोगों को देखने भी नहीं आता है, उन लोगों का हाल चाल जानने भी नहीं आता। तो इस पर क्या कहिएगा? स्थानीय सांसद जो हैं संजय जायसवाल जी से हम लोग को बात हुई थी और वो शायद क्षेत्र से बाहर हैं जहाँ तक हम लोग को जानकारी है। और विधायक जी को भी हम लोगों ने टेलीफोनिक सूचना दी है। कल उनके विधायक प्रतिनिधि जो हैं बबलू कुमार जी वो आए हुए थे और तटबंध के किनारे सभी लोगों का हालचाल जाना। नदी के अंदर वो लोग नहीं आ पाए हैं, कुछ परेशानी हो सकती है इसलिए कि नाव वगैरह भी हरदम नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो अपने प्रयास से नाव अभी तत्काल में उन लोगों का क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या सरकार की तरफ से उन लोगों को सहायता दिया जा रहा है? अभी सबसे पहले बरसात का मौसम है और ऊपर से आज सुबह में भी जोरदार बारिश हुई है और नीचे से नदी का पानी, ऊपर से बरसात का पानी। पॉलीथीन सीट हम लोग आप लोग के माध्यम से हम लोग स्थानीय जो जिला के डीएम साहब हैं, जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोग कहना चाहेंगे कि यथाशीघ्र पॉलीथीन सीट का वितरण करवा दिया जाए। जिस माध्यम से हो, कर्मचारी साहब के माध्यम से हो या सीओ साहब जैसे भी हो, पॉलीथीन सीट और फूड पैकेट जिसमें मोमबत्ती वगैरह जो रहता है, इसलिए कि यहाँ जो सोलर लाइट जो जल रहा है अभी उस सबका स्थिति ठीक नहीं है। कहीं बिजली मिल रही है, कहीं नहीं मिल पा रही है। अभी हम लोग गए थे वहाँ एक माझी लोगों का टोला है जहाँ की महिलाओं का मतलब हम लोग को देख के वो लोग रोने लगी। तो रात में हम लोग उन्होंने बताया कि रात में हम लोग ऐसे ही खाना खा रहे हैं, मतलब अंदाज से ही खाना खा रहे हैं या आग जला करके थोड़ा बहुत जो लाइट होता है उससे हम लोग खा रहे हैं। मिट्टी तेल भी नहीं है, बिजली तो है ही नहीं। हम लोग बराबर इस पर बात आगे भी अपने स्थानीय विधायक जी को हम लोगों ने बताया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बाढ़ के बाद इस पर काम होगा, लेकिन जो जल रहा है वो भी ठीक से नहीं जल रहा है। तो मिट्टी तेल सारी चीज़ अभी तत्काल में यहाँ पे मुहैया कराना, मिट्टी तेल हो, फूड पैकेट हो जाए, थोड़ा जो भी मीठा चिवड़ा जो भी होता है, मिक्सचर वगैरह या जो भी है, और पॉलीथीन सीट, ये सबसे ज़रूरी है। हम लोग प्रत्येक साल हमारे छोटे भाई जब मुखिया थे तो उस समय भी हम लोग अपने प्रयास से या उनके माध्यम से हम लोग आकर के ये सारे काम को हम लोग किए हैं। हमारा पंचायत है, हम लोग को छोड़ नहीं सकते हैं। और इस बार जो है हम लोग आए हुए थे आज देखने के लिए कि पानी कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो हम लोगों ने देखा कि लोगों के घर में भी
पानी पूर्णतः घुस चुका है। कहीं ठेवना भर पानी है, कहीं कमर भर पानी है। महिलाएं जो है वो लोग वहीं पर हैं और रह रही हैं, मजबूरी है। अभी देखा जाए कि वहाँ एक बुखार हो जाए तो किसी को दवा नहीं मिल पाता है, तो दवा जब मतलब नहीं, ये सभी परेशानी उधर है। परेशानी है। जैसे कि आपको बता दें कि कल एक आदमी इसी नाव से शाम में पहुँचे तो नदी नाव तक पहुँचने में उनको परेशानी हुई, तबीयत खराब था, तो इसी नाव से हमारे नाविक जो है वो लेकर के गए, रात में यहीं थे और सुबह में हम लोगों ने सुना कि उनकी मृत्यु हो गई। और आज स्थानीय लोगों के सहयोग से, हम लोग के सहयोग से, अब्दुल जी हैं उप प्रमुख जी, पूर्व उप प्रमुख, तो इनके सहयोग से उनका दाह संस्कार हम लोग इसी सिंघई घाट पर हम लोग करवाए हैं और अभी हम लोग शाम में लौट रहे हैं। तो स्थिति मिला जुला कर ठीक नहीं है। प्रशासन से अपील है कि वो लोग यथाशीघ्र जो भी यथासंभव मदद हो, सहयोग हो, या ये तो मैंने हम लोग का फंडामेंटल राइट है, सरकार के द्वारा घोषित जो भी मुआवजा है या फूड पैकेट पॉलीथीन, ये हम लोग को मिलना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। अब आइए इस क्षेत्र के जो है पंचायत समिति और पूर्व उप प्रमुख भी रह चुके हैं बहरिया से, उनसे जानते हैं, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं कि नाव यहीं चला रहा है। अच्छा, अभी जो है इस क्षेत्र का आप निरीक्षण किया, क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में? हमारे पंचायत के 2 वार्ड जो है ना वो बाढ़ पीड़ित पहले से ही हैं, लेकिन हम सीओ साहब से बात करते हैं तो सीओ साहब कहते हैं 5-6 रोज कम से कम बाढ़ रहेगा तब जाके बाढ़ राहत दिया जाएगा, भले लोग मर जाए, कुछ भी हो जाए, उससे मतलब नहीं है प्रशासन को। अभी फिलहाल में यहाँ क्या क्या पहुँचाना चाहिए लोगों को, जरूरत क्या क्या चीज़ों की है? अरे कम से कम फास्ट फूड जो भी है, तिरपाल, ये पानी का सबसे मेन तो है पानी, क्योंकि चापाकल जितना भी है सब चापाकल बुड़ गया है, लेकिन प्रशासन की नज़र में अभी बाढ़ है ये नहीं है। हम लोग तो आज आप लोग के साथ में जाके देखे हैं, घूमे हैं, हम अपने 9-10 वार्ड जो है हमारे सूरजपुर पंचायत का है, ये अंग है, वहाँ 700-800 कम से कम 700-800 लोग वहाँ रहते हैं, वास करते हैं, वोट देते हैं। 700-800 रहते तो बहुत लोग हैं, 1500-1600। तो मतलब कहा जाए एक तरह से तो इन लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, मगर इन लोगों को मदद अभी तक नहीं पहुंचा है। सरकार की तरफ से नहीं पहुंचा है, पहुंचना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। अच्छा, आइए इस क्षेत्र का साथ में घूमने के लिए एक और बुजुर्ग आदमी है जो गए थे, क्या कहिएगा उस क्षेत्र में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या देखे आपने? ये तो सूरजपुर पंचायत का वार्ड नंबर 9 और 10 में जो स्थिति हम लोग को देखने को मिला 9 बजे से लेकर अभी 5-6:30 हो रहा है इस समय तक, कि वहाँ के लोग जल से और जानवर से, सांप से, हर तरह से त्राही इमाम है। वहाँ सरकार द्वारा अभी तक कोई ना सुविधा दिया गया, ना मुखिया जी द्वारा कहीं वहाँ इंक्वायरी या जांच पड़ताल किया गया कि हमारे पंचायत के लोगों का क्या स्थिति है। अभी तत्काल वहाँ सरकार द्वारा प्लास्टिक का वितरण होना चाहिए, मोमबत्ती का वितरण होना चाहिए, कुछ चिवड़ा मीठा का वितरण, मतलब चूंकि उन लोगों को खाने पीने की जो परेशानी हम लोगों ने देखा है वो ऐसा स्थिति भगवान किसी को नहीं करे। उस परिस्थिति में अभी तक सीओ द्वारा या डीएम साहब द्वारा या कोई प्रशासन द्वारा कोई सुरक्षा या कोई मुहैया नहीं कराया गया, ना कोई जानने के लिए वहाँ पहुँचा। यही मेरा मतलब ये काफ़ी स्थिति दयनीय है। तो देखिए, अभी जो है कोई नेता उधर नहीं पहुंचे थे, मगर ये 2 लोग जो है इस क्षेत्र के, इस पंचायत के जो है भावी मुखिया प्रत्याशी साहब वो, और इस क्षेत्र के, इस पंचायत के बीडीसी और पूर्व उप प्रमुख अब्दुल गदी जी, इन्हीं लोगों ने उस क्षेत्र का जाकर निरीक्षण किया और वहाँ के लोगों का स्थिति जाना जो काफ़ी दयनीय है। और ये लोग जो आगे भी खबर किया है लोग कि वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उन लोगों को जो है मदद सामग्री पहुँचाया जाए, उन लोगों को राहत सामग्री दी जाए, ताकि वो लोग जो रह रहे हैं काफ़ी एक तरह से कहा जाए तो कठिन स्थिति में रह रहे हैं। उन लोगों का रहना सहना काफ़ी दुखदायक है। खाना भी अच्छी तरह से नहीं बना पा रहा है, खा भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है 1 वक्त का 2 वक्त का खाना भी नहीं अच्छी तरह से खा पा रहे हैं। उस स्थिति में वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करें, तो वहाँ के लोग जो हैं उन लोगों को मदद मिलनी चाहिए। बाकी आप लोगों का अगले वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जाएं।